दोस्तों अभी कल हमने बात की थी सऊदी अरेबिया की, क्योंकि वहां के आर्मी चीफ पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। ये 3 दिवसीय भारत दौरा है जहां पर कई रक्षा समझौते भारत और सऊदी के बीच हो सकते हैं। मेनली ये दौरा ही डिफेंस कॉपरेशन के लिए था, लेकिन दोस्तों अब एक और मेगा डील फाइनल हो चुकी है और ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच हुई है। देखा जाए तो दोस्तों आज मुस्लिम कंट्रीज में सऊदी और यूएई ऐसे 2 देश हैं जो कि पूरी तरह से संपन्न हैं, वरना बाकी के सभी मुस्लिम देशों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, चाहे वो टर्की हो या फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देश हों। लेकिन आज अगर सऊदी और यूएई इतने डेवलप हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं उनकी सोच है। ये देश हर चीज को धर्म के आईने से नहीं देखते, खास तौर पर यूएई। सऊदी में यह परिवर्तन हाल ही में आया है और ये दोनों ही देश इजराइल तक से अपने संबंध बेहतर करने में लगे हुए हैं। भारत यूएई के साथ क्वाड 2.0 में भी शामिल है, जिसमें इनके अलावा अमेरिका और इजराइल भी शामिल हैं। और पिछले साल इसकी समिट भी हुई थी जिसमें चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। लेकिन असली झटका यूएई ने पाकिस्तान सहित सभी भारत विरोधी ताकतों को तब दिया जब जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर को लेकर रो रहा था और ओआईसी की मीटिंग बुला रहा था, वहीं दूसरी ओर यूएई ने कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके दुनिया को खामोश कर दिया और पहला विदेशी देश बन गया कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाला। भारत और यूएई की दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी जी अपना पहला दौरा यूएई से ही शुरू करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये प्लान पोस्टपोन हुआ था। भारत के लिए यूएई एक अहम देश है और वहां से भारतीय पीएम को सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। अब दोस्तों जो कल एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पुरानी बातों को मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हम में से कई लोग हर मुस्लिम देशों को सेम आईने से देखते हैं, जो कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ यूएई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। बहरहाल शुक्रवार को यानी कि कल भारत यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद यह पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत किसी देश से साइन करने जा रहा है। इस समझौते से भारत को सोने के आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा परिधान, खाद्य उत्पाद और अन्य श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात में यूएई में टैक्स की रियायतें मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के बीच शुक्रवार को होने वाली एक वर्चुअल समिट में इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे भारत के निर्यात में भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारतीय कारीगरों और प्रोफेशनल का यूएई जाना भी आसान हो जाएगा। इस तरह से इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा इससे भारतीय इंडस्ट्रीज को अरब जगत के अन्य बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में भी सहायता मिलेगी। भारत और यूएई के बीच ये समझौता होने से भारत का इंजीनियरिंग सामान निर्यात अगले 5 सालों में 2 गुना होने का अनुमान है, जिससे 1 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। भारत के कुल निर्यात में यूएई की हिस्सेदारी 6.6% है। दोस्तों भारत मेनली रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग गुड्स तथा टेक्सटाइल व परिधान जैसे क्षेत्रों में निर्यात पर निर्भर है और अगर ये समझौता होता है तो भारत को नए बाजार मिलेंगे, जिससे इन क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा यूएई से इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन को भी निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें भारत से इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया को सीधा निर्यात नहीं किया जा सकता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के बाद मार्च में यूके के साथ और मार्च में ही कनाडा के साथ भी होने की संभावना है और इसी साल इजराइल और यूरोपीय यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर खबरें आ सकती है। ऐसा बताया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री इस साल भारत दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में हमारा एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए यूएई का रोल बेहद ज्यादा अहम होने वाला है। इंडिया यूएई का जो टोटल ट्रेड है वो अराउंड $60 बिलियन से ऊपर तक जा पहुंचा है, जिस कारण सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई का इंडिया है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम यूएई को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और ये आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर पहले ही दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा भारत ने यूएई से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कहा है, जो कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होने वाली है। यह इन्वेस्टमेंट सीपेक जो चाइना और पाकिस्तान का है उससे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसके तहत रोड एंड ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट, एविएशन इंडस्ट्री, शिपयार्ड जैसी चीजें बनाई जाएगी, यानी कि एक बड़ी मेगा डील भारत और यूएई के बीच होने जा रही है। कल पीएम मोदी और यूएई के प्रिंस से वर्चुअल बात भी करेंगे। वहां से जो भी बड़ी अपडेट आएगी मैं आप तक वो लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और मेरा आपसे सवाल है कि एज ए इंडियन आपकी फेवरेट मुस्लिम कंट्री कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।